तो स्टूडेंट्स हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x cos x dx, और ये दे रखा फोर्थ क्वेश्चन x की पावर n log x dx। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो मतलब फंक्शन दोनों ना डिफरेंट है, मतलब एक फंक्शन x है तो दूसरा cos x है। एक फंक्शन इसमें x की पावर n है, वो x की पावर n का मतलब कुछ भी x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और दूसरा फंक्शन हो गया लोगरिथमिक x। तो इनका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होता है, मेथड होता है, वो बताता हूं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो u इंटू वी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा ये। अब तो इसको देखो, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, यानी कि किसको मैं u मानूं किसको v मानूं, है ना। तो हमारे पास एक रूल होता है आई लेट। इसमें i में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन। ये क्या होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि x x स्क्वायर वगैरह, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, मतलब इस तरीके के फंक्शन जो होंगे ना वो। ये t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन x कोस x टेन x, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये e का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e की पावर x, e की पावर 2x, इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो पहले क्वेश्चन के लिए ये मैं अप्लाई करता हूं, तो u इंटू वी। अब u और v क्या, देखो सबसे पहले जो ऑर्डर में आएगा ना वो आएगा एलजेब्रिक, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो इसमें x तो एलजेब्रिक फंक्शन है, x है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं, x इंटू कोस x। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, x एज इट इज कोस x का मतलब इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, u डैश मतलब dx बाई dx, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करना है ना मुझे, तो u क्या है, x है, यहाँ पे u क्या है बेटा, x है, और ये v क्या है, cos। ठीक है, तो dx बाई dx, फिर इंटीग्रेशन करूंगा मैं cos x का। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का होता है sin x, है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, माइनस dx बाई dx 1 आ जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin x इंटू dx। ठीक है, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, ये आ जाएगा x sin x प्लस कोस एक्स, ये इसका आंसर ये आ जाएगा, x sin x प्लस कोस एक्स। ठीक है, प्लस c मतलब कोई कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। हाँ जी, आंसर ठीक है, तो ये इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये x की पावर n log x। सिमिलर इसी तरीके से ही होगा, बस आपको फॉर्मूलाज वगैरह का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 4, x की पावर n log x dx। ठीक है, अब इसमें देखो आप अगर आईलेट वाला यूज करो तो आई क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल लोगरिथमिक, तो लोगरिथमिक क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, है ना, लोगरिथमिक पहले आना चाहिए, और जो एलजेब्रिक है वो बाद में आना चाहिए, यही आएगा ना। लेकिन इसमें देखो ऑर्डर उल्टा दे रखा है, तो हमें इसका ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो इसमें क्या जाएगा, log x x की पावर n dx। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, वही u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। u क्या है हमारा, log x, v क्या है हमारा, x की पावर n dx, माइनस u क्या है, देखो u का डिफरेंशिएशन लेना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, और फिर इंटीग्रेशन करना है v का, x की पावर n dx। ठीक है, तो इसमें देखते हैं log x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई x होता है।
ये हम चीजें देख चुके हैं। तो आप देखो जब इंटीग्रेशन करें तो हमें डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ रही है, आप ये चेक कर सकते हो। तो मतलब ये दोनों मतलब डिफरेंशिएशन सीखे बगैर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आ गया 1/x। अब x की पावर n का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो हमने यही के यही इसको निपटा दिया, ठीक है। तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू log x माइनस 1/n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 नीचे, x की पावर n प्लस 1 यहाँ पे ऊपर है, तो एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अब आप सोल्व कर सकते हो इजीली। आ जाएगा इसका x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 log x, ठीक है। और माइनस 1/n, ये 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर n बच गया ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 log x माइनस 1/n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, ठीक है।